शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। श्रृंखला के चौथे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी भूमि है जहां निरंतर भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहती है। उत्सव, त्योहारों और मेलों का तो जैसे तांता लगा रहता है। पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से यहाँ पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। ये आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। नवरात्रि केवल भक्ति भाव नहीं है। नवरात्रि नव चेतना का चहल पहल है। ये भक्ति की रसधारा लेकर आता है। दुर्गा पूजा सही अर्थों में बुराई पर अच्छाई की जीत है। हमारी मान्यता ऐसी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन कर धर्म की रक्षा की। धर्म के रक्षा के लिए माँ अवतार लेती हैं और बुराइयों पर सदा अच्छाइयों की विजय होती है। यदि हम माँ दुर्गा की तरह अपने में सत्यता का परीक्षण करें, माँ का अनुसरण करें, तो हम अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर छिपे असुर का नाश कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में नवरात्रि का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि में माँ के दर्शन करें और नवरात्रि का आनंद उठाएं। आइए शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा के दर्शन करें, उनके रहस्यों को समझें। दुर्गम को सुगम बनाने ललकार है जिसने लगाई। देखो देखो वो मेरी माँ दुर्गा है आई। बुराई भी थर थर कांपे, देख उसकी परछाई। देखो देखो वो मेरी माँ दुर्गा है आई। हर घर हर आंगन में बन के सत्य की ज्योत जो जगमगाई। देखो देखो वो मेरी माँ दुर्गा है आई। कुमकुम के कदमों के छाप से जिसके हर ओर खुशहाली है छाई। देखो देखो वो मेरी माँ दुर्गा है आई। देखो देखो वो मेरी माँ दुर्गा है आई। ओम शांति। नवरात्रि पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आमतौर पर भक्त लोग नवरात्रि में दुर्गा माँ से शक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं और अधिकतर जो भक्तों को चित्र प्रिय लगता है वो है दुर्गा माँ का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप। और प्रायः इसी वृतांत के चित्र और मूर्तियाँ नवरात्रि में बनाई जाती हैं और पूजी जाती हैं। दुर्गा माँ को शेरों वाली माँ, जोता वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, आदि शक्ति, असुर संहारिणी ऐसे कहकर भक्त लोग गायन और वंदन करते रहते हैं। मान्यता ये है कि देवताओं की प्रार्थना से राक्षसों का संहार करने के लिए दुर्गा माँ की उत्पत्ति हुई। कैसे करती है दुर्गा माँ इस संसार में शक्ति का संचार, तो चलिए जानेंगे दुर्गा माँ के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक अस्तित्व। दुर्गा, दुर्ग शब्द से निकला, इसका एक मतलब है किला। दुर्गा ऐसी मजबूत किला है जो अपने सर्व गुणों की रक्षा करती है। आजकल
लोग बहुत आसानी से सद्गुणों को छोड़कर काम करते हैं, सच का साथ बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, अशांति, गुस्से का सहारा बहुत जल्दी ले लेते हैं और शांति, प्रेम का सहारा छोड़ देते हैं। सेना में जो महिला सैनिक होती है या महिला अफसर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन आदि होते हैं, वे जब मिलिट्री ड्रेस पहनते हैं तो कोई आभूषण नहीं पहनते हैं। पर दुर्गा देवी ऐसी सेनानी है जो श्रृंगार और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। तो जानने की बात है कि ये स्थूल श्रृंगार नहीं बल्कि दिव्य गुणों रूपी श्रृंगार है। दुर्गा एक दुर्ग की तरह अपने सद्गुणों की रक्षा करते हुए दुर्गम संसार रूपी सागर को पार उतारने वाली नौका रूप है। दुर्गा दुर्गुणों को मिटाने वाली शक्तिदायिनी है। ये शक्ति आंतरिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। और इसीलिए देवी के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, कोई हिंसक शस्त्र नहीं है। कुछ हमारे ऐसे कठोर संस्कार, भैंस की तरह ऐसे ज़िद्दी संस्कार होते हैं जो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो ठस से मस नहीं होते, यानी वो बदलते ही नहीं हैं। परंतु दुर्गा देवी ने परमपिता परमात्मा शिव की तपस्या और पवित्रता के बल से ऐसी महान शक्ति प्राप्त की है जिसके वजह से उन्हें 8 शस्त्रधारी भुजाएं दिखाते हैं। उन्होंने ऐसी महान शक्ति प्राप्त की है जिस बल से वो कठोर संस्कार रूपी महिषासुर का वध कर सकते हैं, यानी अपनी आंतरिक शक्तियों से अपनी आंतरिक बुराइयों को ख़त्म कर देते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करते हैं, उजागर करते हैं। दुर्गा देवी का वाहन सिंह अथवा शेर दिखाते हैं जो कि हिंसक है, मनुष्य का मांस खा लेता है। और शेर ऐसा जानवर है जिसको देखने से ही मनुष्य डर जाता है। और ऐसे शेर पर बैठना और उस पर सवारी करना, ये तो ज़बरदस्त आंतरिक क्षमता की निशानी है। शेर ऐसे विकराल परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति का प्रतीक है जिसमें जो मानव गया वो उलझ ही गया, वो बिगड़ ही गया। परंतु ऐसी परिस्थिति का, ऐसे समस्या का समाधान करना, उन्हीं को तो दुर्गा देवी कहेंगे, उसी को तो शक्ति कहेंगे। शेर ऐसी भयंकर परिस्थिति है जो ज्ञानी को भी गुस्सा दिला दे, जो ईमानदार व्यक्ति भी अपना ईमान छोड़ दे, अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई छोड़ दे। ऐसी विकराल परिस्थिति का प्रतीक है। परंतु दुर्गा देवी ऐसे दुश्मन शेर को भी गुलाम बनाने वाली, वर्स्ट सिचुएशन को बेस्ट सिचुएशन में परिवर्तित करने वाली। ये शेर कोई हिंसक जानवर की बात नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर की हिंसक वृत्तियों की बात है, जिसको दुर्गा माँ ने परिवर्तित कर दिया। दुर्गा माँ सब प्रकार के महाविघ्न, सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार का भय, मृत्यु का भय, सब प्रकार की तकलीफ़ें, समस्याएं, सब कुछ दूर करने वाली, सबको हरने वाली, सबका हनन करने वाली ऐसी महान शक्ति है। इसलिए उन्हें दुर्गा देवी कह करके लोग पूजते हैं। बुराइयों के विभिन्न पहलू है और उनको समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलू है जिसका उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए दुर्गा देवी के हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र दर्शाए गए हैं। दुर्गा देवी का प्रचंड शस्त्र त्रिशूल है। त्रिशूल के 3 शूल मनुष्य जीवन के 3 मुख्य पहलू मन,
वचन और कर्म का प्रतीक है। यदि हमें बुराइयों को समाप्त करना है संपूर्ण रीति से, तो हमारा मन, वाणी और कर्म तीनों की समानता और तीनों की ऊंचाई का होना बहुत ज़रूरी है। त्रिशूल 3 कालों का भी प्रतीक है। मनुष्य को अपने भूतकाल से शिक्षा प्राप्त करके भूतकाल को भूल जाना है और सुंदर भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें वर्तमान में जागृत होकर सद्गुण युक्त कर्म करने हैं। दूसरा शस्त्र है खड्ग। ज्ञान और ध्यान की शक्ति ऐसे तेज तलवार की तरह है जो बुराइयों को पूरी तरह से काट कर खत्म कर देता है। सुदर्शन चक्र, यदि हमारे मन में अच्छे विचार, सुविचार बार बार चक्र काटता रहे, यदि हम अपने मन में अच्छे विचारों को फिराते रहे, तो उससे प्रकट होने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से बुरे विचार हमेशा दूर रहते हैं। शंख ज्ञान के मधुर ध्वनि का प्रतीक है, जिससे वातावरण में उमंग, उत्साह और शुद्धि का संचार हो। गदा ज्ञान की, पॉजिटिविटी की ऐसी मजबूत शक्ति है जो बड़े बड़े विघ्न, मुश्किलातों को समाप्त कर देता है। जपमाला ज्ञान का सिमरण करने का प्रतीक है, परमात्मा की याद में रहने का प्रतीक है, जिससे शक्ति जमा हो। कमंडल जिज्ञासा वृत्ति को शांत करने के लिए दुर्गा देवी के पास ज्ञान का ऐसा शीतल जल है। कमल फूल श्रेष्ठ जीवन का प्रतीक है, जो बुराइयों के कीचड़ से ऊपर उठा हुआ हो। धनुष बाण ज्ञान योग की ऐसी शक्ति है जो बुराइयों को बीज सहित नष्ट कर देते हैं। इन्हीं सारी शक्तियों का देवियों ने अस्त्र शस्त्र के रूप में उनका उपयोग किया और विभिन्न राक्षसों का संहार करने में, जैसे शुंभ और निशुंभ यानी हिंसा और द्वेष, मधु और कैटभ यानी मोह और लोभ, चंड और मुंड यानी क्रोध, ऐसे बुराइयों रूपी राक्षसों का उन्होंने वध किया और संसार को बुराइयों और विकारों से मुक्त कर दिया। और ये सारा कार्य उन्होंने कब किया? ये सारा कार्य उन्होंने रात्रि को गुप्त रूप से किया, जबकि अन्य आत्माएं सब गहन नींद में सो रहे थे। ये कौन से दिन और रात की बात है? ज़रूर ये दिन और रात की बात नहीं है, जब अंतर जगत में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, सबकी अंतर आत्मा सो जाती है, जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है, ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की पहचान नहीं है, ऐसे अज्ञानता की रात्रि में दुर्गा देवी ने ज्ञान का दीप जलाया और ज्ञान योग की शक्ति से इस संसार को विकारों से, बुराइयों से मुक्त कर दिया, जिसके फल स्वरूप स्वर्णिम युग इस धरा पर फिर से स्थापित हुआ। तो चलिए दुर्गा माँ का एक सुंदर सा मन भावन चित्र या मूर्ति अपने मन की आँखों के आगे लाइए और इस चित्र में या इस मूर्ति में प्रवेश हो जाए। महसूस कीजिए कि ये आदि शक्ति, असुर संहारिणी मैं हूँ। अपने चित्र को, दुर्गा माँ के चित्र को प्रकाशमयी महसूस कीजिए। सफ़ेद प्रकाश से भरा हुआ ये चित्र,
या ये मूर्ति है, ये विघ्न प्रूफ काया है। अपने आप को गुणों के गहनों से सजे हुए महसूस करें और अष्ट शक्तियों रूपी अलंकारों से, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपने आप को देखें। विकराल और भयंकर परिस्थिति रूपी शेर पर आप सवार हो। अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति से आपने परिस्थिति को जीत लिया है। कठोर संस्कार रूपी महिषासुर, उसका आपने संहार किया है। आप ही वो महिषासुर मर्दिनी हो। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि घर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्गा देवी के 9 स्वरूप है जिनकी विशेष नवरात्रि में पूजा होती है। आज हम उन 9 स्वरूपों को अच्छी तरह से अनुभव करेंगे। दुर्गा देवी का जो पहला स्वरूप है, जिनके प्रथम दिन में पूजा होती है, वो है माँ शैलपुत्री के रूप में। शैलपुत्री अर्थात पर्वत की बेटी, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे शिखर पर रहने वाली, अपने मन वचन कर्म से ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाली। मैं माँ शैलपुत्री देवी हूँ। इस ऊंची स्थिति में स्थित हो जाइए। अपने मन को एकदम ऊंचाई पर ले जाइए। ज्ञान की पराकाष्ठा को
महसूस कीजिए। आप जैसे कि पर्वत के चोटी पर खड़े हैं और वहाँ से विश्व की सर्व समस्याओं को देख रहे हैं। सारी समस्याएं बहुत छोटी, बहुत मामूली सा नजर आ रहा है। इस ऊंची स्थिति में आपकी भावनाएं बहुत ही शुभ, बहुत ही शुद्ध और कल्याणकारी है सबके प्रति। आपके बोल बहुत ही रॉयल, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सब सुखी रहे, सब शांत रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ऐसे वरदानी वाणी आपके मुख से निरंतर निकल रही है। आपके कर्म सद्गुण युक्त, निस्वार्थ, उदार चित्त, बड़ी दिल से आपके कर्म सबके प्रति हो रहे हैं। आप सबको सहयोग दे रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो। दुर्गा माँ का द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में है। अपनी पवित्रता को सर्वोत्तम शिखर पर ले जाइए। पवित्रता का सागर बाबा से विशेष पवित्रता की शक्ति अपने में भर के एकदम
जैसे पवित्रता का आप टावर बन रहे हो। आपका मन, वचन, कर्म, श्वास, संकल्प, स्वप्न, रोम रोम में पवित्रता की शक्ति है। आप जैसे कि पवित्रता का टावर बन गए हो। विजुलाइज कीजिए कि पूरे पृथ्वी का ग्लोब जैसे माँ ब्रह्मचारिणी के गोद में है। और आप इस पृथ्वी को जैसे पवित्रता का नया जीवन, नया श्वास, नया ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हो। और ये पृथ्वी नई, बहुत ही पवित्र बन रही है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल, ज्ञान के कमंडल से विश्व पर ज्ञान की छींटें, पवित्रता की छींटें चारों तरफ फैला रही हूँ। चारों तरफ पवित्रता के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं को जैसे जीवन दान मिल रहा है। देखिए कि कैसे सभी आत्माएं खुश हो रही है। सभी आपके कृतज्ञ हैं, बाबा के कृतज्ञ हैं। बाबा को आपको धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया है। परिवर्तन 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 परिवर्तन। जाग उठी है शिव की शक्ति, जाग उठी है शिव की शक्ति। परिवर्तन परिवर्तन, स्वर्ग
दुर्गा माँ का तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा के रूप में मैं स्थित हो जाती हूँ। माँ चंद्र घंटा के मस्तक में चंद्र बिंदु है, अर्थात मुझ आत्मा के विचार बहुत ही शांत और शीतल है, चंद्रमा के समान। माँ चंद्र घंटा के शांत चित्त सारे वातावरण को शीतल बना रहा है। और जो भी इस वातावरण में आते हैं उन्हें शांति की मीठी अनुभूति हो रही है। शांति के मीठे प्रकंपनों को अच्छी तरह सारी पृथ्वी पर फैलानी है। सब मनुष्यात्माएं शांत, शीतल हो रहे हैं। सबकी इंद्रियां शांत और शीतल हो रहे हैं। मुझ आत्मा के श्रेष्ठ विचार मंदिर के घंटों के समान सबको भगवान की स्मृति दिलाते हैं। शिव बाबा का वर्षा मैं समस्त मनुष्यात्माओं को बांट रही हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रही हूँ। शांति का सागर बाबा और माँ चंद्र घंटा को विशेष
इस पृथ्वी को शांत, शीतल, बनानी है। देखिए कि कैसे पृथ्वी चंद्रमा के समान एकदम शांत, शीतल, सफेद प्रकाशमय बन रही है। समस्त पृथ्वी पर शांति का आभा मंडल है। मैं दुर्गा माँ की चौथे स्वरूप माँ खुशमांडा के रूप में स्थित हो जाती हूँ। माँ खुशमांडा जिनमें एक अद्वितीय ऊर्जा है, जिनके हाथ में अमृत कलश है, जिस अमृत कलश से सारे विश्व पर अमृत बरसा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि जैसे ऊपर से शिव बाबा से ज्ञान अमृत का प्रवाह हो रहा है आपके अमृत कलश में। और आपके अमृत कलश से सारी पृथ्वी जैसे कि कलश के स्वरूप में है, सारी पृथ्वी पर आप जैसे अपने कलश से अमृत की धारा बहा रहे हो। और सारी पृथ्वी की आत्माओं को अमृत का दान, अमृत का पान मिल रहा है। सबको अमर भव का वरदान मिल रहा है। माँ खुशमांडा के पास विशेष 2 शक्तियां हैं। विस्तार में आने की शक्ति और सार में आने की शक्ति। इन 2 शक्तियों का मैं अपने वरद हस्त से समस्त पृथ्वी पर दान दे रही हूँ। दुर्गा माँ का रहम भरा स्वरूप, प्यार भरा स्वरूप मैं माँ खुशमांडा के रूप में सब पर बरसा रही हूँ। विशेष एसेंस में आने की शक्ति,
कम से कम अर्थात बिंदी बनने की शक्ति, बिंदु बाप से मिलन बनाने की शक्ति, बिंदु बाप में समा जाने की शक्ति, ये अद्भुत कला मैं सबको दान में दे रही हूँ, माँ खुशमांदा के रूप में। अब मैं दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में स्थित हो जाती हूँ। शिव बाबा की श्रेष्ठ संतान सर्वात्माओं की पालना करने का ये विशेष स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में मैं स्थित हो जाती हूँ। माँ स्कंद माता को विशेष 2 शक्तियाँ उपलब्ध है। एक दिव्य बुद्धि की शक्ति और दूसरा श्रेष्ठ कर्म की शक्ति। जब ध्यान अवस्था में है तो बुद्धि की शक्ति अद्भुत है, और जब श्रेष्ठ कर्म की स्थिति है तब ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। इन दोनों शक्तियों का सुंदर संतुलन, सुंदर समन्वय है। स्कंद माता ये दुर्गा देवी का विशेष स्वरूप है। समस्त पृथ्वी की आत्माओं को शिव बाबा की श्रेष्ठ संतान की नजर से देखते हुए अपने वरद हस्त से सब आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म की शक्ति, श्रेष्ठ व्यवहार की शक्ति, दिव्य बुद्धि की शक्ति मैं दान में दे रही हूँ। सारी पृथ्वी की आत्माएं चमक रही है। सब शिव बाबा की मीठी संतान सब पर बाबा की किरणें बरस रही हैं। सब आत्माएं रिमझिम कर रही है। बाबा के प्यार में मगन हो रहे हैं। बाबा की पालना को प्राप्त करते धन्यवाद कर रही है। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना हम दुख में डोले।
हर बेगाने को कर ले जो अपना, मधुर वाणी हमेशा ही बोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। हमको कुंदन बना दो भवानी, लाख चाहे पड़े क्यों न तपना। हमको कुंदन बना दो भवानी, लाख चाहे पड़े क्यों न तपना। कुछ भुगतान हो जाए पिछला, कुछ अगला संवर जाए अपना, कुछ अगला संवर जाए अपना। तेरी करुणा की गंगा में मैया, काले कर्मों की हम मैल धोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले। तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तुझसे क्या मैया रखे छुपा के, तुझसे किस बात की फिर है चोरी। तुझसे किस बात की फिर है चोरी। किस पटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माया हम न खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। अब मैं दुर्गा माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के रूप में स्थित हो जाती हूँ। माँ कात्यायनी जिनके एक हाथ में कमल पुष्प और दूसरे हाथ में तलवार, ज्ञान का खड्ग, ऐसा तीखा तलवार जिसके आगे कोई भी विचार ठहर नहीं सकते। ऐसा तीक्ष्ण तलवार है ज्ञान का, जिसकी तीक्ष्णता को मैं अच्छी तरह अनुभव कर रही हूँ।
ज्ञान की शक्ति को महसूस कर रही हूँ और इसका अनुभव अन्य आत्माओं को भी कराती हूँ। ज्योति बिंदु बाबा, आपके ज्ञान का सिंधु, गुणों का सिंधु, शक्तियों का सिंधु मैं अच्छी तरह से अनुभव कर रही हूँ। इस सिंधु में समाकर मैं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रही हूँ। कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। इसी कृतज्ञ भाव से मैं अन्य आत्माओं को अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को, सारे भक्त आत्माओं को बिंदु बाबा से मिलाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। सबको सिंधु बाबा का अनुभव करा रही हूँ। अपना ऋण चुका रही हूँ। मीठे बाबा, आपका प्यार, आपका सहयोग, आपकी शक्तियाँ, आपका स्नेह मैं सब पर बरसा रही हूँ। माँ कात्यायनी के रूप में माँ कात्यायनी के स्वरूप में अभय मुद्रा से शक्तियों का संचार कर रही हूँ। और वरद मुद्रा से सब पर वरदान लुटा रही हूँ। अब मैं दुर्गा माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के रूप में स्थित हो जाती हूँ। ज्ञान की शक्ति और वैराग्य की शक्ति
माँ काल रात्रि में विशेष है। काल को जीतने वाली, मृत्यु के भय से दूर, विकारों को वश करने वाली, मैं माँ काल रात्रि के रूप को, की स्थिति को महसूस कर रही हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। पुराने संस्कारों से, बुराइयों से, विकारों से वैराग और ज्ञान से भरपूर अति उत्तम स्थिति है। इस वैराग्य की स्थिति से अन्य आत्माओं को भी वैराग दिला रही हूँ, बुराइयों से, पुराने संस्कारों से। और इस वैराग्य की धरनी में ज्ञान का सुंदर शक्तिशाली बीज बो रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे ज्ञान का बीज वैराग्य की धरनी में फलीभूत हो रहे हैं। अच्छी तरह से पल्लवित, पुष्पित हो रहे हैं। सब आत्माओं को अपने पिता से सारी पृथ्वी से जैसे विकारों का अंश वंश समाप्त हो रहा है, विकारों का नाम निशान नहीं रहा। अब मैं दुर्गा माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के रूप में स्थित हो जाती हूँ। शुद्धि, स्वच्छता और पवित्रता की देवी है महागौरी। इस स्वरूप में मैं आत्मा दिव्य गुणों से सुंदर महसूस करती हूँ, भरपूर महसूस करती हूँ, प्रकाशवान महसूस कर रही हूँ। और ये प्रकाश पूरे भूमंडल में फैल रहा है। मैं
लाइट और माइट से संपन्न आत्मा सारे विश्व को अपने वरद हस्तों से लाइट और माइट का दान दे रही हूँ। बहुत ही लाइट हल्का अपने आप को महसूस कर रही हूँ। महागौरी के स्वरूप में मैं अन्य आत्माओं रूपी सजनियों को अपने साजन शिव बाबा से मिलाती हूँ और सर्वात्माओं को उनका खोया हुआ सौभाग्य दिलाती हूँ। सभी आत्माएं अपने आप को बहुत ही हल्का लाइट महसूस कर रही है। सब अपने मूल गुणों में, मूल स्वरूप में जैसे लौट रहे हैं। सब आत्माएं जैसे अपने खोया हुआ आभा मंडल को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। माँ महागौरी के वरद हस्तों से सारी पृथ्वी को लाइट और माइट का सकाश मिल रहा है। सारी पृथ्वी लाइट माइट से संपन्न हो रही है। अब मैं दुर्गा माँ के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में स्थित हो जाती हूँ। अपने सिद्धि स्वरूप, विजयी स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप को महसूस कर रही हूँ और अपनी सिद्धियों को अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति, विश्व के कल्याण प्रति लगा रही हूँ। मैं सिद्धिदात्री देवी जिस भी आत्मा के प्रति संकल्प रचती हूँ, जिस भी परिस्थिति के प्रति शुभ संकल्प, सिद्धि का संकल्प रचती हूँ, वो सिद्ध हो जाता है। मैं सर्व आत्माओं को सुखी भव का वरदान देकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। यथार्थ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली मैं सिद्धिदात्री देवी सफलता को
अपने गले का हार अनुभव करती हूँ। इस स्वरूप में अपने वरद हस्तों से सबको विजयी भव का वरदान दे रही हूँ। मैं सिद्धिदात्री देवी अपनी सिद्धियों को शिव बाबा के आगे अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। और चारों तरफ जो दुनिया में दुख और अशांति है उसको बाबा से प्राप्त शक्तियों के आधार से मिटा रही हूँ और चारों तरफ जय जयकार का नारा लगवा रही हूँ। सभी आत्माएं जीत का अनुभव कर रही हैं। सभी अपना खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं मां सिद्धिदात्री देवी के रूप में सफलता की बारिश बरसा रही हूँ। अपने सारे 9 स्वरूपों को अपने में समाकर मैं दुर्गा माँ, भवानी माँ, शेरों वाली माँ के रूप में स्थित होती हूँ। दिव्य गुणों से सुसज्जित शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप वरदानी मूर्त के रूप में स्थित हो जाती हूँ।
शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो काली बन सब कलंक हटाए। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे 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 शिव शक्तियाँ। सुंदर और निराला अनुभव था। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का अनुभव हम सब ने किया। आत्मा के उच्च स्थिति पर पहुंचे, चेतना के उच्च स्थिति पर हम पहुंचे। आज हमने ये जाना कि माँ दुर्गा शक्ति की भंडार हैं, शक्ति की किला हैं, जो हमारे सद्गुणों की रक्षा करती हैं, हमें सद्गुणों का विकास करती हैं, परमपिता शिव से साक्षात्कार कराती हैं, उनसे भेंट कराती हैं, मन के अंदर त्याग तपस्या की भावना जगाती हैं, हमें सत्पुरुष बनाती हैं। ऐसे माँ का दर्शन आज हमने किया। कल यानी 5वें दिन हम संतोषप्रद अनुभवों से गुजरेंगे। माता संतोषी के दर्शन करेंगे, उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर इस अलौकिक अनुभव से एक बार फिर गुजरेंगे। कल हम आपका स्वागत करेंगे। ओम शांति।